दोस्तों, राक्षस शब्द की उत्पत्ति रक्ष यानी रक्षा करने वाले। पहले राक्षस रक्षा करने वाले हुआ करते थे। राक्षसों की नियुक्ति रक्षा करने की हेतु की गई थी, लेकिन बाद में सत्ता और पावर हाथ में होने के कारण उनकी प्रवृत्तियां बदलती गई और उनके कर्मों के कारण वो बदनाम होते गए और उन्हें दानव या असुर भी कहा जाने लगा। प्राचीन काल में सूर, असुर, देव, दानव, दैत्य, रक्ष, यक्ष, दक्ष, किन्नर, निनाद, वानर, गंधर्व और नाग आदि जातियां होती थी। आज हम जानेंगे रामायण काल के 10 ऐसे ही राक्षसों के बारे में। देवताओं की उत्पत्ति आदिति से हुई थी, असुरों की उत्पत्ति दीति से और दानवों की उत्पत्ति धनु से। कद्रु से नाग की उत्पत्ति हुई थी। पुराणों के अनुसार कश्यप की सूरसा नामक रानी से यातुधान राक्षस उत्पन्न हुए, लेकिन एक दूसरी कथा के अनुसार प्रजापिता ब्रह्मा ने समुद्रगत जल और प्राणियों की रक्षा के लिए अनेक प्रकार के प्राणियों को उत्पन्न किया था। उनमें से कुछ प्राणियों ने रक्षा की जिम्मेदारी स्वीकारी थी, उन्हें राक्षस कहलाए। जिन्होंने यक्षण यानी पूजन की जिम्मेदारी स्वीकारी थी, उन्हें यक्ष कहा गया था। जल की रक्षा करने वाले ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणी माने जाते थे राक्षस। आइए जानते हैं वो 10 राक्षसों के बारे में जिनका रामायण काल में बहुत ही डंका बजता था। राक्षस राज रावण। माली की पुत्री कैकसी रावण की माता थी। रावण का अपने नाना की ओर ज्यादा झुकाव था, इसलिए उसने देवों को छोड़कर राक्षसी की उन्नति के बारे में ज्यादा सोचा। राक्षस एक कुशल राजनीति तज्ञ, सेनापति और वास्तुकला में माहिर था। साथ साथ ब्रह्मज्ञानी तथा बहु विद्याओं का जानकार था। राक्षस के प्रति उसके लगाव को चलते उसे राक्षस का मुखिया बना दिया गया था। रावण ने लंका को नए सिरे से बसाया और राक्षस प्रजाति को एकजुट किया, फिर अपना राक्षस राज कायम किया था। उसने लंका को कुबेर से छीना था। उसे मायावी इसलिए कहा जाता है कि वह इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था। रावण के पास एक ऐसा विमान था जो अन्य किसी के पास नहीं था। इन सभी कारणों की वजह से सब लोग रावण से भयभीत रहते थे। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक शाप के चलते विष्णु के पार्षद जय और विजय ने रावण और कुंभकर्ण के रूप में धरती पर जन्म लिया था और अपना साम्राज्य स्थापित किया था। द्वापर युग में ये दोनों शिशुपाल और दंतवक्र नाम से फिर से पैदा हुए थे। इनको 3 जन्मों की सजा थी। रावण ने रक्ष संस्कृति का विस्तार किया। रावण ने कुबेर से लंका और उसका विमान छीना था। रावण ने राम से सीता का हरण किया था। रावण अभिमन्यु था, उसने शिव जी का भी अपमान किया था। विद्वान होने के बावजूद रावण एक क्रूर, अभिमानी और दंभी और अत्याचारी राज। कालनेमी राक्षस। कालनेमी राक्षस रावण का बहुत ही विश्वस्त अनुचर था। यह भयंकर, मायावी और क्रूर राक्षस था। उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक थी। रावण ने इसे बहुत ही कठिन कार्य सौंप दिया था। जब राम और रावण के युद्ध में लक्ष्मण को शक्ति लग जाने से वह बेहोश हुए थे, तब हनुमान जी को तुरंत ही संजीवनी लाने के लिए भेजा गया था। हनुमान जी जब द्रोणाचल की ओर चले तो रावण ने उसके मार्ग में विघ्न डालने का काम कालनेमी को दिया था। कालनेमी ने अपने माया से तालाब, मंदिर और बगीचा बनाया और वह एक ऋषि का रूप लेकर उसके मार्ग में बैठ गया। हनुमान जी उस स्थान को देखकर जलपान करने के लिए रुक गए और तालाब में उतर गए। जैसे ही हनुमान जी तालाब में उतर जाते हैं, एक मगर ने उनका पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। फिर उन्होंने अपनी पूंछ से जकड़कर कालनेमी का वध कर दिया था। राक्षस सुबाहु। ताड़का के पिता का नाम सुकेतु यक्ष और पति का नाम सुंद था। सुंद एक राक्षस था, इसलिए यक्ष होते हुए भी ताड़का राक्षस कहलाई। अगस्त्य मुनि के शाप के चलते इसका सुंदर चेहरा कुरूप हो गया था, इसलिए उसने ऋषियों से बदला लेने की ठान ली थी। वो आए दिन अपने पुत्रों के साथ मुनियों को सताती रहती थी। यह अयोध्या में समीप स्थित सुंदरवन में अपने पति और 2 पुत्रों सुबाहु और मारीच के साथ रहती थी।
ताड़का के शरीर में 1000 हाथियों का बल था। उसके कारण सुंदरवन को पहले ताड़कावन कहा जाता था। सुबाहु भी बहुत ही भयंकर था और वो प्रतिदिन ऋषि मुनियों के यज्ञ में बाधा डालता था। उसी वन में विश्वामित्र सहित अनेक ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे। ये सभी राक्षसगण हमेशा ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डालते थे। विश्वामित्र एक यज्ञ के दौरान राजा दशरथ से अनुरोध करते हैं कि आप एक दिन राम और लक्ष्मण को सुंदर वन ले आए। राम ने ताड़का का और सुबाहु का वध कर दिया था। राम के बाण से मारीच आहत होकर दूर दक्षिण समुद्र के तट पर जाकर गिरा था। मारीच राक्षस। राम के तीर से बचने के बाद ताड़का पुत्र मारीच ने रावण की शरण ली। मारीच राक्षस राजा रावण का मामा था। जब शूर्पणखा ने रावण को अपने अपमान की कथा सुनाई तो रावण ने सीताहरण की योजना बनाई। सीताहरण के दौरान रावण ने मारीच के मायावी बुद्धि की सहायता ली। रावण महासागर पार करके गोकर्ण तीर्थ पहुंचा, जहां राम के डर से मारीच छुपा हुआ था। मारीच रावण का पूर्व मंत्री रह चुका था। रावण को देखकर मारीच ने कहा कि हे राक्षस राज, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि आपको मेरे पास आना पड़ा। तो रावण ने भयंकर गुस्से से कहा, राम लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक कान काट दिए हैं, उसका हमें बदला लेना है। मारीच ने कहा कि हे रावण, श्री रामचंद्र के पास जाने से तुम्हारा कोई लाभ नहीं होगा। मैं जानता हूँ उनके पराक्रम को, भला कोई कैसे उनके बाणों से वेग से बच सकता है। इसके ऊपर रावण ने मारीच पर क्रोधित होकर कहा, हे मामा, तू मेरी बात अगर नहीं मानेगा तो मैं तुम्हें अभी मौत के घाट उतार दूंगा। तो मारीच ने मन ही मन में सोचा, अगर मरना ही है तो राम जैसे श्रेष्ठ पुरुषों के हाथों मरना अच्छा होगा। फिर मारीच ने पूछा, हे रावण, मुझे क्या करना होगा। रावण ने बोला, आप एक सुंदर हिरण का रूप ले लो जो रत्नों से जड़ित हो, जिससे सीता मोहित हो जाएगी। अगर सीता मोहित होगी तो वो राम को तुम्हें पकड़ने जरूर भेजेगी। जब वो राम को तुम्हें पकड़ने भेजेगी, मैं सीता को उठा लूँगा। ये उनकी योजना सफल हो गई और इधर राम के बाणों से बारिश मारा गया। राक्षस कुंभकर्ण, ये रावण का भाई था जो 6 महीने के बाद एक दिन जागता और भोजन करके फिर सो जाता था, क्योंकि इसने ब्रह्मा जी से निद्रासन का वर मांग लिया था। युद्ध के दौरान किसी तरह से रावण ने कुंभकर्ण को जगा लिया था। कुंभकर्ण ने युद्ध में अपने विशाल शरीर से वानरों पर प्रहार करना शुरू कर दिया, जिससे राम की सेना में हाहाकार मच गया था। सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए राम ने कुंभकर्ण को युद्ध के ललकारा और भगवान राम के हाथों कुंभकर्ण वीरगति को प्राप्त हो गया था। राक्षस कम्मंद। सीता की खोज में लगे राम और लक्ष्मण को दंडक वन में अचानक एक विचित्र दानव दिखाई दिया, जिसका मस्तक और गला नहीं थे, उसकी केवल आँख ही नजर आ रही थी। यह प्राणी विशालकाय और भयानक था। उस विचित्र दैत्य का नाम था कम्मंद। कम्मंद ने राम और लक्ष्मण को एक साथ पकड़ लिया। राम और लक्ष्मण ने कम्मंद की दोनों भुजाएं काट डाली। कम्मंद ने भूमि पर गिरकर पूछा, आप कौन महान वीर हो। परिचय जानकर कम्मंद बोला, ये मेरा भाग्य है कि आपने मुझे बंधन मुक्त कर दिया। कम्मंद ने कहा, मैं धनु का पुत्र कम्मंद बहुत ही पराक्रमी तथा सुंदर था। मैं राक्षसों जैसी भीषण आकृति बनाकर ऋषियों को डराया करता था, इसलिए मेरा यह हाल हुआ था। राक्षस विराट। विराट राक्षस दंडक वन का राक्षस था। सीता और राम लक्ष्मण के साथ जब दंडक वन में प्रवेश करते हैं, उन्हें वहाँ ऋषि मुनियों के अनेक आश्रम मिलते हैं। राम उन्हीं आश्रमों में रहने लगते हैं। ऋषियों ने उन्हें एक राक्षस के उत्पात की जानकारी दी। राम ने उन्हें निर्भीक कर दिया। वहाँ से महावन में प्रवेश कर दिया, जहाँ नाना प्रकार के हिंसक पशु और नरभक्षक राक्षस रहा करते थे। ये नरभक्षक राक्षस तपस्वियों को कष्ट दिया करते थे। कुछ ही दूर जाने के बाद एक पर्वताकार राक्षस दिखाई दिया। वह राक्षस हाथी के समान चिंगाड़ता हुआ सीता पर झपटा। उसने सीता को उठा लिया और कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। क्रोधित होकर बोला, तुम धनुष्य बाण लेकर दंडक वन में घुस आए हो। तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? क्या तुमने मेरा नाम नहीं सुना है?
मैं ऋषियों का मांस खाया करता हूँ। तुम्हारी मृत्यु ही यहाँ तुम्हें लेकर आई है। मैं अभी तुम्हें खा जाऊंगा और इस सुंदर स्त्री को अपनी पत्नी बनाऊंगा। उसके ऊपर उसने हंसते हुए कहा, अगर तुम मेरा परिचय नहीं जानते हो तो सुनो, मैं जय राक्षस का पुत्र हूँ। मेरी माता का नाम शत्रुता है। मुझे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है कि मैं किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मर सकता और कोई अस्त्र शस्त्र मुझे छिन्न विच्छिन्न नहीं कर सकते। यदि तुम इस स्त्री को मेरे पास छोड़कर जाओगे तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। राम और लक्ष्मण से उसका घोर युद्ध हो गया और उसे घायल कर दिया और उसकी भुजाएं काट डाली, लेकिन वरदान के कारण वो नहीं मर सकता था। इसलिए राम लक्ष्मण ने सोचा कि इसे गड्ढा खोदकर बहुत गहराई में गाड़ देना चाहिए। राम और लक्ष्मण गड्ढा खोदने लगे और राम विराट की गर्दन पर पैर रखकर खड़े हो गए। तब विराट बोला, हे प्रभु, मैं तुम्बरु नाम का गंधर्व हूँ। कुबेर ने मुझे राक्षस होने का शाप दिया था। मैं शाप के कारण राक्षस हो गया था। आज आपकी कृपा से मुझे उस शाप से मुक्ति मिली है। राम और लक्ष्मण ने उसे उठाकर गड्ढे में डाल दिया और गड्ढे के ऊपर पत्थर आदि से ढाक दिया। राक्षस अहिर रावण एक असुर था। अहिर रावण पाताल में स्थित रावण का मित्र था, जिसने युद्ध के दौरान रावण के कहने पर आकाश मार्ग से आकर राम और लक्ष्मण का अपहरण करा लिया था। अहिर रावण ने विभीषण के भेष में राम और लक्ष्मण के शिविर में घुसकर राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया और उन्हें देवी के सामने बलि चढ़ाने के लिए पाताल लोक लेके गया। तब श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराने के लिए हनुमान पाताल लोक पहुंच जाते हैं। वहां उनकी भेंट उनके ही पुत्र मकरध्वज से हो जाती है। उनको मकरध्वज से लड़ाई करनी पड़ी क्योंकि मकरध्वज अहिर रावण का द्वारपाल था। मकरध्वज ने कहा, अहिर रावण का अंत करना है तो इन 5 दीपकों को एक साथ ही एक समय बुझाना होगा। यह रहस्य ज्ञात होते ही हनुमान जी ने पंचमुखी हनुमान का रूप धारण कर लिया और उन 5 दियों को एक साथ बुझाकर श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कर दिया। राक्षस मेघनाद। रावण पुत्र मेघनाद को इंद्रजीत भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण करके अपना अधिकार जमा लिया था। मेघनाद बहुत ही शक्तिशाली और मायावी राक्षस था। उन्होंने हनुमान जी को बंधक बना के रावण के सामने प्रस्तुत किया था। कहा जाता है कि जब मेघनाद का जन्म हुआ था उसने मेघ की तरह गर्जना की थी, इसलिए इसका नाद मेघनाद रख दिया था। मेघनाद ने युवावस्था में ही गुरु शुक्राचार्य की मदद से सप्त यज्ञ किए थे और शिवजी के आशीर्वाद प्राप्त किए थे और उसने शिवजी से दिव्य रथ और दिव्यास्त्र और तामसी माया प्राप्त की थी। मेघनाद ने राम की सेना से मायावी युद्ध किया था। वो कभी अंतर्धान हो जाता तो कभी प्रकट हो जाता, इसलिए राम की सेना को युद्ध करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। विभीषण ने कुबेर की आज्ञा से गुहाक जल श्वेत पर्वत से ला कर दिया था, जिससे अगर नेत्र धोए जाए तो अदृश्य वस्तु को भी देख सकते थे, जिसका उपयोग मेघनाद को देखने के लिए किया गया। मेघनाद का वध लक्ष्मण के हाथों हुआ था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।